नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट 45 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। यदि आप सभी यहाँ पर 1 से लेकर के 44 तक के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखें तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपको जेसीईआरटी किताब जैक के किताब से बनाया गया है, जो 6 to 10 तक का बना हुआ है, ठीक है। तो आप सभी इन प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कम प्रश्न बनते हैं जैक के किताब से, और बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको जैक जो है एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न भर भर के लेकर के आता है और पूछता है, ठीक है। तो आप सभी शिक्षक जब भी आपको यह वीडियो मिले आप जब भी देखें तो यहाँ से देखिए ये हैंड रिटेन नोट्स लेकर के पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न आपको बहुत कम है और बहुत ज़्यादा यहाँ से आता है, जो कि अभी 2 बार से जैक एग्ज़ाम ले रहा है। पूरा एकदम जेसीईआरटी जैक के बीच बीच से प्रश्न और हूबहू प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छप रहा है। तो इसलिए आप सभी अपना भविष्य बनाने के लिए ज़रूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न है, थोरियम सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक, केरल, और ऑप्शन देख लीजिएगा यहाँ पर आपके पास झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो थोरियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? केरल में। देखिए एक प्रश्न आपके पास जो बार बार आता है, जादूगोड़ा का नाम जरूर याद रखिएगा। किसका नाम याद रखिएगा? जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये प्रश्न आपको नाक में दम कर दिया है, जो कि अभी जैक हो या जेएसएससी हो सभी में यह प्रश्न है, ठीक है। तो जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है याद रखिएगा? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए है। जादूगोड़ा किस राज्य में है? जादूगोड़ा ये जो नाम है आप देख रहे हैं किस राज्य में है, आपको पता होना चाहिए। जादूगोड़ा आपका जो है झारखंड में है। जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड राज्य में पड़ता है। और झारखंड के किस जिले में? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में ये स्थित है, ठीक है। तो यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा एकदम याद रखिएगा, बार बार प्रश्न रिपीटेड कर रहा है। चलो अगला प्रश्न है, थोरियम किस प्रकार के बालू में पाया जाता है? आपको बताना है कि थोरियम जो है वो किस प्रकार के बालू में पाया जाता है। देखिए थोरियम बालू में पाया जाता है तो बालू किस प्रकार का होता है? ग्रानाइट बालू होता है, थ्रायोनाइट बालू होता है, मोनोजाइट बालू होता है, या कोई नहीं, ठीक है। तो थोरियम किस प्रकार के बालू में पाया जाता है? तो यह मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
कल्पकम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्र का जो है ना नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये किताब में जितना दिया है उतने ही का नाम याद रखिएगा, तो है तो बहुत ज़्यादा। जब आप लुसेंट या जीएस में जाइएगा उतना मत दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। आपको जो जेसीईआरटी किताब में जो जो प्रश्न निकल के आ गया उतना को एकदम रिपीट करके रखना है, ठीक है। तो ये कल्पकम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या कहीं नहीं। तो कल्पकम कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ है कल्पकम, तमिलनाडु में है, याद रख लीजिएगा। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का समुद्र तलीय मंदिर का निर्माण करवाया, किसने करवाया। देखिए कांचीपुरम वाला तो 2 बार प्रश्न आ गया है आपका। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर जो है ये 2 बार जेएसएससी पूछ दिया है आपका झारखंड में, ठीक है। ये प्रश्न पूछ दिया है। चाणक्य है, राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है या कोई नहीं, ठीक है। तो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का समुद्र तलीय मंदिर जो है वो राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश में कितना हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। पल्लव वंश में कितना हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था कृषि से, ठीक है। 1/2 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/6 भाग, कोई नहीं, ठीक है। तो पल्लव वंश में जो यहाँ पर कृषि से टैक्स जो वसूला जाता था, कृषि से जो कर जो टैक्स वसूला जाता था वो आपका 1/6 भाग हुआ करता था। कितना, 1/6 भाग हुआ करता था। अगला प्रश्न है, नेतरहाट झारखंड के किस जिले में पड़ता है। नेतरहाट झारखंड के किस जिले में पड़ता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जेएसएससी में छप गया है, ठीक है। पलामू, गढ़वा, लातेहार या धनबाद, ठीक है। तो नेतरहाट तो जो है वो झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है, ठीक है। लातेहार जिला में स्थित है। नेतरहाट लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है। नेतरहाट जो है लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है। नेतरहाट लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है। बालूमाथ, महुआदार, चंदवा या कोई नहीं, ठीक है। तो नेतरहाट जो है लातेहार जिला के ये महुआदार प्रखंड में पड़ता है, ठीक है। और महुआदार प्रखंड में बहुत से ऐसे पर्यटक स्थल हैं और बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है। अब जा कर के महुआदार घूम सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर छोटा नागपुर का कश्मीर कहा जाता है। छोटा नागपुर का कश्मीर कहा जाता है किसको। नेतरहाट को, बेतला को, रांची को या कोई नहीं। प्रश्न ये 2 बार आया है, जेएसएससी में 2 बार और एक बार जेटेट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो छोटा नागपुर का कश्मीर किसको कहा जाता है। तो छोटा नागपुर का कश्मीर आपको नेतरहाट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नेतरहाट को। वेदों की संख्या कितनी है आपको बताना है। वेदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 या 4, ठीक है। तो वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। कौन कौन है, तो पहला आप जान रहे होंगे ऋग्वेद है, दूसरा आप जान रहे हैं सामवेद है, तीसरा आप जान रहे हैं यजुर्वेद है और चौथा आप जान रहे हैं अथर्ववेद है। अथर्ववेद है, ठीक है। यही वेदों की संख्या 4 है। क्लियर। अगला देखिएगा, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद का नाम ऋग्वेद है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, उपनिषद की संख्या कितनी है। 101, 102, 103, 108, ठीक है। उपनिषद की संख्या 108 है। कितनी उपनिषद की संख्या 108, जो कि आपका डी नंबर में है। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न देखिए यहाँ पर झारखंड के इतिहास से ये सब प्रश्न एक रहता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। जेएसएससी में एक बार ये प्रश्न आ गया है, ठीक है। देखिए इसको कैसे हम लोग याद करेंगे। इसके यहाँ ऑप्शन दिया गया है मुरंड, मुंड, खोखरा या खोरटा, क्या कहा जाता है। तो देखिए एक चीज़ हम लोग याद रखते हैं, वायु क्या हो जाता है, वायु मुड़ जाता है, याद रखिएगा, वायु मुड़ जाता है, ठीक है। वायु मुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, कभी देखते हैं उत्तर की तरफ का हवा बहती है, कभी दक्षिण की तरफ का, कभी पूरब की तरफ का, कभी पश्चिम की। हवा का रुख मुड़ जाता है, ठीक है। तो वायु मुड़ गया, इसलिए वायु मतलब यहाँ पर देखिए वायु पुराण लिखिएगा। वायु मतलब वायु पुराण और मूर मतलब हो गया मुरंड। मूर मतलब मुरंड, ठीक है। तो वायु पुराण में झारखंड को हम लोग मुरंड के नाम से जानते हैं। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से जानते हैं। तो इसको कैसे याद करते हैं, तो वायु मुर गया, मुर मतलब मुरंड, याद रख लीजिए। तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुरंड, मुंड, खोखरा या कोई नहीं, ठीक है।
देखिए विष्णु पुराण है, ठीक है। तो विष्णु जी क्या होते हैं बताइए, विष्णु जी, तो विष्णु जी मुंड में हैं, विष्णु जी मुंड में हैं, मतलब अभी विष्णु जी मुंड में है, दिमाग में रखना है। तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड के नाम से जाना जाता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको एक याद करके जाना है, ठीक है। तारापुर हो गया। अभी इसके पहले आपको क्या बताए थे, याद है? कल्पकम। कल्पकम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ये भी प्रश्न आया है। तारापुर भी एक बार आया है। तो ये परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहाँ से मिल रहा है आपको प्रश्न? ये JCERT जैक की किताब से मिल रहा है और वहाँ से भर भर के प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके तैयारी जरूर कीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित? देखिए ये भी परमाणु ऊर्जा केंद्र का एक बार नाम आपका झारखंड के एग्जाम में आ गया है, JSSC दरोगा में, ठीक है। रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या कोई नहीं, ठीक है। तो रावत भट्ट, देखिए रावत भट्ट, तो रा और यहाँ देखिए राजस्थान, मतलब रावत भट्ट, तो रा से रावत भट्ट और रा से राजस्थान, याद रखिएगा। तो रावत भट्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में है, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात? राइट आंसर महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? देखिए यहाँ पर नोट्स बना दिए हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र, याद रखिएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, या प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का, ठीक है। छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? नवोदय, लातेहार, नेतरहाट, बेतला या रांची, ठीक है। तो छोटा नागपुर की रानी किसको कहा जाता है? नेतरहाट को कहा जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना कब हुई? नेतरहाट विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1953, 1951, 1952 या 1954? ये नेतरहाट विद्यालय की स्थापना जो है आपको 1954 ईस्वी में किया गया है, प्रश्न आया हुआ है। इसमें महानगर कौन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या सभी, ठीक है। देखिए महानगर का नाम याद रखिएगा, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है और एक प्रश्न तो आपका JTET में भी आया हुआ था, ठीक है। तो इसमें महानगर कौन है आपको पता करना, महानगर कौन है। तो देखिए महानगर के लिए नाम याद रखिएगा, दीमचको। क्या याद रखिएगा? दीमचको, ठीक है। ये महानगर हैं, 4 महानगरों का नाम इसी से याद रखिएगा, इसी में से एक प्रश्न आपका रहेगा। तो दीमचको मतलब क्या हो गया? तो देखिए हम आपको बताएं, दीमचको, ठीक है। तो दी से हो गया दिल्ली, दी से हो गया दिल्ली, म से हो गया मुंबई, म से हो गया मुंबई, च से हो गया चेन्नई और को से हो गया कोलकाता, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 महानगर हैं, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दीमचको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 12, 16 या 15? पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण का नाम क्या है? सबसे प्राचीन या पुराना पुराण का नाम क्या है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण या भागवत पुराण, ठीक है। तो सबसे पुराना पुराण का नाम जो है वो आपका यहाँ पर मत्स्य पुराण है। ये प्रश्न आपको JTET में भी पूछा गया था, ठीक है, और JSSC में एक बार आया हुआ है। अगला है, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन हैं? भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन हैं? रामायण, महाभारत, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य जो हैं ए और बी दोनों, रामायण और महाभारत दोनों हैं, ठीक है। रामायण की रचना की गई कालिदास, सूरदास, रहीम या महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। देखिए एक रामचरितमानस और एक रामायण, ये 2 प्रश्न आपको जो है बार बार पूछता है, ठीक है। तो रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई, इसको याद रखिएगा। रामायण, महर्षि वाल्मीकि, प्रश्न JTET में पूछा हुआ है, एकदम देख लीजिएगा, ठीक ना। अगला है, भारत का प्रथम ज्वारीय ऊर्जा केंद्र का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी,
नरोरा उत्तर प्रदेश, कल्पकम तमिलनाडु या कहीं नहीं। ठीक है, तो प्रथम ज्वारीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात राज्य के कच्छ के खाड़ी में प्रथम ज्वारीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। मृत पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशेष के विघटन के फलस्वरूप कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के अवशेष के विघटन के फलस्वरूप कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्राकृतिक गैस, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन या सभी। ठीक है, तो मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष के विघटन के फलस्वरूप जो है आपको कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ आप लिख सकते हैं लिया जा सकता है आपको बायोगैस। ठीक है, ये क्या होता है? मृत जीव जंतु बायोगैस, आप इसको कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, तो बायोगैस यहाँ पर निकलती है विघटन के फलस्वरूप। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाया जाता है? बायोगैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 बार जेएसएससी में आया है, 3 बार झारखंड के एग्जाम जेएसएससी में आया है, एक बार आपका जेटेट का भी प्रश्न है। बायोगैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा हुआ है ना मीथेन, मीथेन का संकेत दे देगा, तो मीथेन का संकेत क्या होता है? CH4 होता है, याद रखिए। मीथेन का CH4 होता है संकेत भी, तो इसको भी याद रख सकते हैं। अब मीथेन को ये लिखा जाता है, न तो कभी कभी दे देता है। महाभारत की रचना किया गया वाल्मीकि, सूरदास, महर्षि वेद व्यास या कालिदास। ठीक है, तो महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया है? महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया है। ये भी जेएसएससी में एक बार पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, और ऐसे तो अनलिमिटेड पूछा गया है, बहुत MPVI प्रश्न है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। महाभारत में किसके युद्ध का वर्णन है? कौरव पांडव, कौरव राजवंश, पांडव मौर्य वंश के साथ, कोई नहीं। ठीक है, तो महाभारत में इस किसके युद्ध का वर्णन है? तो कौरव पांडव के युद्ध का वर्णन है। जेएसएससी में यहाँ पर राजस्व कर्मचारी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला है, कौरव और पांडव का युद्ध किस लिए हुआ? नोट में है, कभी कभी पूछ दे, इसके लिए हमने यहाँ पर नोट्स आपको बना दिया है। कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हुआ। इससे पांडवों की जीत एवं कौरवों की हार हुई थी। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ पिटक, त्रिपिटक, कांची या कोनी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो आपका त्रिपिटक है। कौन है? त्रिपिटक है। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? प्रश्न ये 2 बार आया हुआ है, झारखंड के एग्जाम में अब तक 2 बार आया हुआ है। भारत, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान जो है आपका भारत का है। कहाँ का है? भारत का है। इनमें कौन संविधान की सूची में शामिल है? इसमें कौन संविधान की सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, सम्मति सूची या सभी। ठीक है, इसमें कौन संविधान की सूची में शामिल है? तो संविधान की 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची। तीनों शामिल है नहीं, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? तो संघ देखिए केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए संघ सूची पर जो कानून बनाएगा वो आपका केंद्र सरकार बनाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य सूची जो है ये आपका राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका राज्य सूची पर जो कानून बनाएगा वो आपका राज्य सरकार बनाएगा। ठीक है, कौन? देखिए आप यहाँ जब भी जुड़ते हैं तो हम आपको क्या बोलते हैं कि JCERT जैक की किताब को रिपीटेड कीजिए। ठीक है, कारण क्या है? तो अभी देखिएगा हाल फिलहाल अभी आकलन परीक्षा हुआ, एक प्रथम आकलन भी हुआ, एक द्वितीय आकलन भी हुआ। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से क्लास लिया, क्लास लेने के बाद क्या रिजल्ट सामने आया? तो रिजल्ट यह स्पष्ट सामने आया कि JCERT जैक का किताब जो झारखंड सरकार बनाई हुई है, जो सरकारी विद्यालय में चलती है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मना है, वहाँ से एकदम भर भर के प्रश्न आए। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया, 90% तक का प्रश्न वहाँ से तो एकदम जैसा लिखा हुआ है उसी तरह से झारखंड सरकार ने एग्जाम में दिया। ठीक है, तो अब जेटेट की बारी है। ठीक है, तो जेटेट भी कौन लेगी? झारखंड सरकार लेगी। और झारखंड सरकार का कौन सा विभाग को मिला है? जैक को मिला है। ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को मिला है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल कौन सा किताब को रेफर करेगी? तो वो जैक का किताब JCERT से पूछेगी। ठीक है, तो झारखंड में जो JCERT जैक की किताब चलने वाली है तो आपको केवल उसको पढ़ना है। तो बाजारू प्रैक्टिस सेट जो लिए हैं ना, उनका देखिए अगला बार भी हाल बहुत ख़राब हुआ था। ठीक है, और आप अभी भी आपके पास देखिए समय है, इसलिए हम बता देते हैं। तो बाजारू प्रैक्टिस सेट तो आप लेने का प्रयास कीजिएगा नहीं। अगर ले भी लिए हैं तो ज़्यादा नहीं देखना है। ज़्यादा किसको देखना है? JCERT जैक की किताब को देखना है, या JCERT जैक की किताब का प्रैक्टिस सेट आपको
पढ़ना है। और नहीं तो यहाँ पर आपको जैसे आर टी जैक का नोट्स हम एक एक प्रश्न किताब के बीच बीच से जा करके ढूंढ ढूंढ के आपके लिए निकाले हैं। और अगला बार तो यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ था, 100 पार कर जाता है। ठीक है, क्या होता है, 100 पार कर जाता है। लेकिन कौन, जो कैंडिडेट सही में इस नोट्स को देखे होंगे ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन पढ़ लेते हैं, एक भी देखते नहीं है, तो उससे आपका नहीं होगा, आपको लगेगा कुछ नहीं आया, लेकिन इसी में से आता है। ठीक है, तो ज़रूर सभी को जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।